जमादार ग्रेड सेकंड की जो नई भर्ती निकली है उसका एसएसओ पोर्टल से फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं तो पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आपको एसएसओ पोर्टल पे आना है। अगर आईडी बनी हुई नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एसएसओ आईडी बना लेनी है। आईडी बनने के बाद आईडी व पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन होना है। अगर पहले से आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई है तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। लॉगिन होंगे तो एसएसओ आईडी डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर इस कैप्चा को दर्ज करके लॉगिन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर दिखाई नहीं देता तो सर्च के अंदर सर्च करके इसे ओपन आप कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसका पेमेंट करेंगे जो कि एक बार होता है। और एक बार आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद जब भी इस पोर्टल से आवेदन करेंगे तो बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो जिसका मैं फॉर्म भरा उसका ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं आवेदन करूँगा तो आवेदन करने के लिए ड्रैग करते नीचे आऊँगा। जमादार ग्रेड सेकंड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर सीईटी के डालने हैं। अगर सीईटी 12th लेवल के एप्लीकेशन नंबर नहीं है, आपने एग्जाम क्लियर किया था तो यहाँ पे आना है और माई रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नंबर निकाल लेने हैं सीईटी वाले और उसे यहाँ पे दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करना है। फिर जमादार ग्रेड सेकंड का ऑप्शन आपको प्रदर्शित होगा तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसेस पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। अब आपकी जानकारी यहाँ पे ओटीआर से आ जाएगी जिसकी जांच करेंगे कि सही जानकारी आई या फिर नहीं, जो कि आपकी पर्सनल डिटेल है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लेके जीवन साथी का नाम और 1 से 2002 से पहले बच्चे बाद में बच्चे, इस संख्या को आपको लिखना है। और उसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर वगैरह डालने हैं और ईमेल आईडी वगैरह डालनी है। तो ये पर्सनल जानकारी बिल्कुल सही भरनी है, यहाँ पे एक भी गलती आप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यस लेना है, अगर बिलोंग नहीं करते तो नो लेना है। उसके बाद जो भी आपका पत्राचार का पता आपके डॉक्यूमेंट में दर्ज है वह दर्ज करना है और एड्रेस दर्ज करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका अधिवास विवरण के अंदर कौन सा जिला है। अगर आप इंडिया से बाहर से आके इंडिया में रहने लगे हैं तो यस करके उस कंट्री का नाम लिखना है। अगर आप विस्थापित नहीं हैं तो नो लेंगे। फिर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस नो, खेल खिलाड़ी हैं तो यस नो, मौजूदा राज्य कर्मचारी हैं तो यस नो, एज छूट की जरूरत है तो अंत वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके अगर जरूरत है तो ले लेंगे, वरना फिर नॉट एप्लीकेबल। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 10वीं 12वीं व कंप्यूटर से संबंधित जो भी आपके पास कोर्स है उसकी जानकारी भरनी है। तो 1 नंबर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पे डॉक्यूमेंट डालना अनिवार्य है। ये तीनों ही डॉक्यूमेंट स्टार मार्क हैं। तो यहाँ पे डालने के लिए सबसे पहले आपको 10th की अंक तालिका डालनी है। तो 10th के अंदर सब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑल सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा किस प्रकार आपने रेगुलर या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से ली है। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन से बोर्ड से आपने 10वीं कक्षा पास की है, उस यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम लिखेंगे। फिर रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर लिखने के बाद आपका जो भी रिजल्ट था वह किस प्रकार था, सीजीपीए, ग्रेड या फिर परसेंटेज था। तो मेरे इस मामलों में परसेंटेज है तो परसेंटेज ले लिया। कौन से ईयर के अंदर आपने 10वीं कक्षा पास की हैं। उसके बाद प्रतिशत अंक कितने बने हैं और उसके बाद ओरिजिनल अंक तालिका 500 KB से कम साइज के अंदर अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से 12th की जानकारी भी भर लेंगे, ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से 10th की भरी है। और उसके बाद यहाँ पे ये 3rd नंबर वाला बिंदु आपके लिए विशेष है। तो इसमें से कोई भी एक कोर्स किया हुआ आपका होना जरूरी है, तो वह आप सेलेक्ट करेंगे जो भी कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों के पास RSCIT होता है तो मैं RSCIT ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख लूँगा और उसके बाद ये रेगुलर था या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से किया है वह आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी व बोर्ड का नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी लिख लेता हूँ, VMU कोटा। फिर यहाँ पे लर्नर कोड लिखेंगे, अगर RSCIT हैं तो फिर परसेंटेज, ईयर और फिर मार्कशीट अपलोड कर लेंगे। ये सभी हो जाने के बाद अंत में आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके अगले वाले भाग के अंदर आपको अपना फ़ोटो व सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो व सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपना एक कैप्चर करना होगा। तो यहाँ पे सहमति देनी है, टेक फोटो, प्रॉपर लाइटिंग के अंदर प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए और यहाँ पे एक लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही फोटो कैप्चर होगा इस प्रकार से दिखाई देगा और उसके बाद इस प्रकार से सिग्नेचर 20 से 50 के भी, फिर आपका बॉडी मार्क लिख के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका आवेदन के अंतिम स्टेप में पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको अपनी जांच करनी होती है कि जो भी आपके द्वारा जानकारी भरी गई है और OTR से जो भी जानकारी आई है
इसमें कोई गलती तो नहीं है, जो फॉर्म भरा है वह सही है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी SSO ID खास करके जांच कर लेनी है। तो इस प्रकार से एक एक करके सभी जानकारी जांच करनी है। पर्सनल डिटेल किस प्रकार से है, आपका पत्राचार का पता हो गया, खास करके आपका शिक्षा का जो भी एजुकेशन है वह। उसके बाद यहाँ पे टिक करके फाइनल सबमिट पे, फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करके सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे एक OTP नंबर रिसीव हो जाएंगे और ईमेल ID पर भी OTP नंबर रिसीव होंगे। दोनों में से कहीं तो आपके हो ही जाएंगे। तो वह नंबर जस्ट यहाँ पे दर्ज करना है। मोबाइल पे कई बार OTP नंबर रिसीव नहीं होते तो ईमेल ID पे देख सकते हैं, फिर वेरीफाई और आपका आवेदन सबमिट हो चुका है। और इस प्रकार से जमादार का फॉर्म कंप्लीट डिटेल में फिलअप हो जाएगा। उसके बाद इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित जरूर रखनी है, जो कि अगर आपका चयन होता है या फिर एडमिट कार्ड प्रिंट करने में आपको काम में आएगी। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं।